16 नंबर अहान, वो मेरी अहान। अहान कहाँ चले गए जी? अहान, माइक म्यूट है तुम लोग का, अनम्यूट कर लो। बोलेगा तब तो स्टार्ट करूंगा। शान, अहान, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हेलो, हेलो। दिस इज दिस बॉय, सर। ये कौन है? वीवो कीर्ति ब्लैक। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग को ये लर्न है कि नहीं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। याद है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एक्सक्यूज मी, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। यहाँ तक लर्न है? पहले ये बताइए आप, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे। सर मैं तो आहान हूँ। आवाज आ रही है तुमको? हाँ सर, वो मेरा माइक सर म्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। चलो, तो पहले मुझे ये बताओ कि ये जो ग्रीन कलर से मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो लर्न है आपको? पहले ये बताओ। हाँ सर ये सब लर्न है मेरा। मुझे पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था ना आपको? हाँ सर, ये पढ़ाए थे विदाउट यूजिंग टेबल्स। यस, ओके। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा ना वो यहाँ पे यही लगेगा। अब कैसे लगेगा वो देखो, ठीक है? यहाँ पे देखो, तुम बताओ मेरे को कि मैं यहाँ पे देखो दो कॉस दिख रहा है, यहाँ पे दो टैन दिख रहा है। तो किसी एक कॉस को मुझे कन्वर्ट करना होगा साइन में, और किसी एक टैन को मुझे कन्वर्ट करना होगा कॉट में। अब मुझे बताओ कि कौन सा करूं, फर्स्ट वाला करूं कि सेकंड वाला करूं? सर आप कॉस, लोग जैसा, तो कॉस का तो मतलब सेकंड वाला ही करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सर लेकिन तो ये एक और चीज हुआ ना, क्योंकि मतलब मतलब ये तो मतलब 45 मतलब डायरेक्ट 90 तो नहीं है ना, तो हाँ कैसे सर, कर। मैं करता हूँ ना। पहले आप बताओ मेरे को कि कौन सा करूँ सर, फर्स्ट वाला करूँ कि सेकंड वाला करूँ? मैं दोनों कर लूंगा, हम्म, डिसाइड कर लो तुम लोग। वन टू, लॉटरी निकालो, सर फर्स्ट वाला ही कीजिए। बताओ। ठीक है, देखो। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस 45 प्लस थीटा है, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो तो, कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 माइनस थीटा। देखो तो, अगर मैं हाँ 90 से सर। माइनस करूँ, सॉल्व करूंगा तो ये यही आएगा वापस, आएगा क्या? हाँ सर। और इस कॉस को छोड़ दो फिर, जब हम लोगों ने फर्स्ट को चेंज कर दिया तो इसको छोड़ दो, इसका काम तो हो गया। 5 डिवाइडेड, अब बताओ इन दोनों में किसको चेंज करूं? टेन वाला में कौन सा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सर 10 में भी सर फर्स्ट फर्स्ट ही चेंज कीजिए। ठीक है, तो टेन, यहाँ पे देखो, इस 60 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? माइनस 30 डिग्री।
फिर माइनस थीटा लिखना होगा, तभी आएगा ना वो प्लस थीटा। हाँ हाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आ रहा है तो? हाँ, आप कॉन्सेप्ट समझ में। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है क्या सर, cos 90 माइनस ये पूरा को अब एज्यूम क्या करोगे एज ए थीटा, ठीक है? तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर होगा क्या? साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा। हाँ सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू? cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर tan 90 माइनस ये पूरा थीटा, ये पूरा को क्या एज्यूम करेंगे? थीटा। तो तो tan कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 थीटा cot थीटा, तो यहाँ पे हो 31। जाएगा थीटा क्या है? 30 माइनस थीटा। और फिर से यहाँ इसको छोड़ दो, तो tan 30 डिग्री माइनस थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सारे को, सारे बच्चे? हाँ सर। अब आ रहा है बाबू कुछ कहानी यहाँ का? वन बाय वन। क्या वन बाय वन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्टेप लिया है, 2 स्टेप समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने कल ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल। इक्वल टू 1, है ना? तो ये तो पूरा 1 होगा ही। नीचे में देखो यहाँ पे एक रिलेशन फिर और पढ़े थे हम लोग, प्रोडक्ट रिलेशन का, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है जब दोनों का थीटा सेम होगा। ध्यान से सुनो, जब दोनों का थीटा सेम होगा तो ये रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉट का जो थीटा है और tan का जो थीटा वो सेम है ना, तो यहाँ पे भी 1, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। हाँ सर, वन। बोलो समझ में आया किसी को? कोई डाउट है किसी को, कोई बच्चे को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, समझ में। पक्का? हाँ सर। कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए आप लोग। उसके बाद 18 का 1 एंड 2 ना, 18 का 1 एंड 2 बहुत इजी है, सर कुछ नहीं 18 करना का 1 और 2 करने जरूरत नहीं है सर, हमने सर बाद में कर लिए थे। है। ओ तब ठीक है, जब तब हम तो फिर हम क्वेश्चन देते हैं, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। चलो फिर तो रेडी हो जाइए सब, दिल थाम के बैठिए, क्वेश्चन की बौछार होने वाली है, ठीक है? करें? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर, दीजिए क्वेश्चन, कॉपी हो गया। हो गया ना? अपूर्वा कुछ बोल नहीं रहा, क्या बता, गुस्सा है क्या अपूर्वा? सर नहीं सर, अपूर्वा नहीं सर। गुस्सा हो गया बाबू? हाँ सर, ऊपर का भी हो गया सर। मैं पूछ रहा हूँ गुस्सा है तो क्या वो बोल रहा है वो? नहीं सर, नहीं सर। पक्का तो? चलो प्रूव करके दिखाइए, इस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करके दिखाइए। जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखा है सारा यूज कर सकते हो, ठीक है? कर लोगे? हाँ सर। इसमें एक एक हिंट मैं देना चाहता हूँ कि आपको एलएचएस को सॉल्व करके कुछ दूर तक लेके जाना होगा, फिर आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर आप चाहो कि पूरे एलएचएस को पूरे आरएचएस के इक्वल कर दो तो ये थोड़ा टफ होगा। आपको करना क्या क्या, एलएचएस को थोड़ा दूर सॉल्व करना है, आरएचएस को थोड़ा दूर सॉल्व करना है, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा तब हम लोग इक्वल कर सकते हैं। इस एलएचएस को पूरे आरएचएस में, मतलब इस पूरे सॉल्व करके इस टर्म में लेके आना थोड़ा सा टफ है, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये इसको सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करना होगा थोड़ा सा, ठीक है? चलो करो, ओके नहीं सर। बनेगा मैं बताऊंगा। क्या बात है, ईशान कुछ बोल नहीं रहा है, गोलू मोलू तुम भी गुस्सा है क्या? ईशान का तो माइक ही काम नहीं करता है, छोड़ो क्या पूछे उससे अब हम। नो सर लिख रहा है सर बैक से। हम्म। और ये कीर्तिदीप लायक और ये सब कहाँ है सब बच्चे लोग?
ये कीर्तिदीप लायक किसी का फ्रेंड नहीं है ना, वो आ गया। कीर्तिदीप, तुमको मेरी आवाज आ रही है बाबू? यस सर। तुम क्लास नहीं करते हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर संडे को बुखार था इसलिए क्लास नहीं कर पाए थे। अभी ठीक हो? यस सर। ओके। कौन सा दवा खाए बुखार में? बाबू आप लोगों को क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है? सुप्रीतिम पॉल, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, तो कसम खा के रखा है कि राजीव सर से बात नहीं करेंगे हम। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है सुप्रीतिम पॉल? ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने दिए, आराम से बनाइए आप लोग। देखता हूँ कौन घर में पढ़ाई कर रहा है। मुझे भी देखना है। ओके। चलो ट्राई करो। अब आप लोग का जो एडवांस क्लास होगा ना, जो फाउंडेशन कोर्स है, उसको अच्छे से करना है, ठीक है? मैं आपको इसलिए ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब सर जो पढ़ाएंगे, रवि सर जो पढ़ाएंगे, वो हायर लेवल का होगा, तो इसलिए सारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके जाना सर के पास, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो भी पढ़ाया आपको, मेरा नाक मत कटा लेना वहां, ठीक है? वरना सर तो पूछेंगे ही कि हाँ इसका फॉर्मूला बताओ। बोला सर तुमको तो पढ़ाया ही नहीं है राजीव सर, तो सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ठीक है ना हान? हाँ सर। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी अग्नि परीक्षा है, इसलिए मेरा नाक मत कटा देना, ठीक है ना? अपूर्वा, जी सर। हाँ सर, हाँ सर, समझ रहे हो ना बात को मेरी? हाँ सर, सर पूरा कोशिश करेंगे कुछ नहीं करें सर, ना पे दबा क्या दिया। बोले? कुछ नहीं सर, हम करेंगे सर सारा। हाँ। ये मेंसुरेशन आधा खत्म है सर, मैथ से मेरा हुआ वैसे सर, वही सर आपका ट्रिगोनोमेट्री। एटलीस्ट देखो, सुनो सुनो, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी सर जो पढ़ाएंगे वो 11 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? उसमें इन्वॉल्व होगा कुछ, टच करेंगे वो 11 का ट्रिग्नोमेट्री को, तो पहले 10 का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होगा ना, तभी वो समझ में आएगा एक्चुअली। फिर कुछ फॉर्मूलाज पूछेंगे ही सर, ठीक है? कि इसका क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हो, तो वो सारा कुछ बताना, ठीक है? आंसर करना वहां पे स्मार्ट बच्चे के जैसे। सर ये क्लास 10 का है कि सर ये क्लास 9 का लेवल है सर? क्या बाबू? ये क्लास 10 का लेवल है कि क्लास 9 का लेवल है? ना ना, फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही होता है ना, जैसे मान लो आप क्लास 9 या 10 में हो, मान लो, ठीक है? तो आपको कुछ कुछ टॉपिक जो इजी है एक्चुअली, ठीक है? देखो एक चीज बताओ, क्लास 9 और 10, अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो 9 के लिए भी न्यू है, 10 के लिए भी न्यू है, तो वो कुछ ऐसा टॉपिक सर जरूर स्टार्ट करेंगे जो आप लोग दोनों के लिए न्यू होगा, 9 और 10, ठीक है? और आपको समझ में आएगा और लिंक होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से आपको लिंक होगा उससे, ठीक है? जो ऑलरेडी लिंक है ना, उस लिंक को सर वहां पर बनाएंगे। नहीं फोटो में सर, नहीं देखे हैं? 8 9 10 फिर 11 12 बीच में एक लिंक है, ब्रिज है, उसी लिंक को सर बनाएंगे, ताकि आपको क्लास 11 में जब जाओ तो प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वो लिंक पढ़ लिया है, ठीक है? सर हम आपके क्वेश्चन से बात कर रहे हैं।
बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपका क्वेश्चन किस लेवल का है सर, 9 का है कि 10 का है? ये तो 10 का है, आइडेंटिटीज का है। अब तुम आइडेंटिटीज तुम्हारे में तो है नहीं अभी, बट तुम सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं कुछ नया है, सारा फॉर्मूला तो लर्न है आपको, कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना है कि बनाना कैसे हम लोग को। तो तुम देखो यहाँ पे बात को समझो, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। देखो इस tan को यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे साइन कोसेक, यहाँ पे मतलब देखा जाए तो पूरा ही रेशियो आ गया है। तो तुम एक काम करो ना, इस कोसेक को चेंज कर लो साइन में, इस सेक को चेंज कर लो कॉस में, इस tan और कॉट को ब्रेक कर लो साइन और कॉस में, हो जाएगा। क्या है, ठीक है। हो रहा है क्या? सर तो मेरा पहला से एलिजिस बता रहे थे, सीक्वल आ गया। आ गया ना, वेरी गुड। यस सर। सेकंड में ट्राई करो। सर हम जो कल का क्वेश्चन था उसी के कंटिन्यूएशन में लिखे हैं सर। ठीक है। हो रहा है पूर्वा, आहन, ईशान, हाँ सर होने वाला है। सुप्रतिम पॉल, प्रदीप।
हाँ सर बन गया। दोनों बन गया। अच्छा सेकंड वाला भी करना है। लो, तो सेकंड वाला क्या करने दिए हैं? क्या गुंडा बनेगा तुम? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो एकदम 100% कॉन्सेप्ट वाला बात है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ना बाबू, आपको एक से दो जगह ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। जैसे मान लो फर्स्ट लाइन में आपको यहाँ यूज किया था 1/sin, यहाँ पे हो गया 1/cos। इसके बाद तो जस्ट आपको क्या करना था, एलसीएम लेना था, और तो कुछ नहीं करना। मतलब एक ही दो लाइन में यूज करना है ना ट्रिग्नोमेट्री। बाकी तो आपने जो बचपन में सीखा है एलसीएम लेना, सॉल्व करना, वही तो है जो अलजेब्रा सॉल्व करते हो जैसे वैसे ही है। ए और बी की जगह पे साइन और कॉस है, क्या है। अगर जिसका अलजेब्रा अच्छा है उसका ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छा होगा, ये जान लो। इसमें कुछ करना नहीं होता आपको। फर्स्ट दो लाइन में आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद तो एलसीएम लो, काटो छाटो, सॉल्व करना, ये सब तो बचपन से करते आए हो आप लोग। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। चलो, तो जिसका ये दोनों क्वेश्चन किनका किनका इनका हो गया है, फर्स्ट का दो क्वेश्चन किनका इनका हुआ है? किन्हीं का दो क्वेश्चन नहीं हुआ ना, पहला ही क्वेश्चन सबका हुआ है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आराम से बनाइए, आप लोग सीखना है आपको, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई चैंपियन नहीं बने आया है, यहाँ पे सब सीखेगा यहाँ पे पहले। क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। एकदम सीखना है आराम से, स्लोली स्लोली हम लोग सीखेंगे पहले सारा कॉन्सेप्ट, फिर हीरो बनने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेकंड वाले में सर बार बार एक स्टेप पे आकर अटक जा रहे हैं सर, उसके बाद से आगे बढ़ क्या हो रहा नहीं है बाबू अपूर्वा? रहे। एक स्टेप में आके अटक गए सर। क्या, हाँ कहाँ पे अटके बताओ। पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हो, ये बताओ। सेकंड वाला। सेकंड वाला। पहले मुझे ये बताओ कि आपने कॉट को ब्रेक किया कॉस बाय हाँ साइन सर में, किया। हाँ सर किए सर। कॉसेक को ब्रेक किया 1/sin में, हाँ सर किए। तो वैसे ही इधर साइड में टेन को ब्रेक किया साइन बाय कॉस में, यस सर। सेक को ब्रेक किया 1/cos में। उसके बाद जस्ट एलसीएम लेना है सर, सर किए सर, इसके वो बाद तो सब कुछ किए नहीं सर। करना है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम देखो, सुनो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट में जब आपने एलसीएम लिया तो देखो इसके इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे साइन, इसके नीचे भी साइन, तो मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन साइन थीटा। हाँ सर वही हुआ है। साइन थीटा आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में आते हैं। यहाँ पे देखो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छोड़ दो, tan के नीचे क्या आएगा, cos, और इस sec का मतलब 1/cos, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा। बोलो हाँ, क्लियर है यहाँ तक? फिर इस 1 की जगह पे अब देखो एलसीएम जब लोगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे होगा +1। बोलो क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है ना, गुड। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ उस सेंटेंस को समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है cos, सॉरी, sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो ये दोनों तो प्लस में है ना, sin थीटा प्लस cos थीटा देखो प्लस में है दोनों, एक तरफ 1 माइनस में, एक तरफ 1 प्लस में है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर।
तो हाँ। क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी के कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ गया। ठीक है आ गया ना? ठीक है, तब देखे, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक से दो लाइन में यूज करना है, बाकी आपका जनरल कॉन्सेप्ट जो बचपन से पढ़ते हैं उसका यूज करना है कि नहीं? चलो आगे कर लोगे कि मैं बताऊं आप फिर से? नहीं सर, चलो कर थर्ड लूंगा। नंबर वाला ट्राई करेंगे जिनका 2 हो गया। चलो बढ़िया है, सारे बच्चे मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अब से यहाँ से आपका एक नया स्टेज शुरू होगा। ठीक है, सेकंड वाला हो गया सर। हो गया ना? वेरी गुड बॉय। चलो थर्ड ट्राई हो गया। करेंगे, थर्ड ट्राई करेंगे सारे बच्चे।
हो गया क्या थर्ड नंबर? कैसे बना रहे? अपूर्वा, अहान बन रहा बाबू। हाँ तो बंद करा है सर। आराम से देखो, देखो कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? यहाँ पे आराम से देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थर्ड वाला, कि कॉस दिया हुआ टेन है, फिर साइन है, फिर कॉट है, और आपका जो आंसर है वो डिमांड कर रहा है वो सिर्फ साइन और कॉस में है। इसका मतलब टेन और कॉट को ब्रेक कर देंगे साइन कॉस में, है कि नहीं? क्वेश्चन में तो बोल ही रहा है। क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा आपको कि आपको क्या डिमांड किया गया है। टेन और कॉट को साइन कॉस में ब्रेक कर दिए। हाँ कर दिए, फिर एलसीएम लेना है। उसके बाद देखो, हम मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बार बार ध्यान देना। फर्स्ट का मतलब इस सॉल्यूशन में फर्स्ट का या सेकंड लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। उसके बाद तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व करना है सर आपको। इसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री का काम नहीं है। उसके बाद तो जैसे आपको आपने जो सीखा है बचपन में अलजेब्रा के साथ जो गेम करते थे ना, वही गेम यहाँ पे भी है। कुछ नहीं करना है। जब आपने टाइम को ब्रेक कर दिया साइन कॉस में, कॉट को ब्रेक कर दिया कॉस साइन में, फिर तो हम लोग को जैसे पता है एलसीएम लेकर सॉल्व करना, वैसे सॉल्व करिए, आपका आंसर देखिए खुद ब खुद आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। मुझे वही समझ में नहीं आता, जब आपको अलजेब्रा समझ में आ गया तो फिर ये क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? एक लाइन में सिर्फ यूज किया आपने, टेन को ब्रेक किया साइन बाय कॉस में, कॉट को ब्रेक किया कॉस बाय साइन में, फिर तो यहाँ से इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म। फिर अब अलजेब्रा शुरू, कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके फिर आपको इधर सॉल्व करना है। तो ये तो दिमाग में आना चाहिए ना आपको।
हाँ सर बन गया सर। बन गया ना? बताओ अब इसमें क्या हार्ड था? अब मुझे आप ही लोग बताओ। जिनका बन गया वो मुझे समझाएगा कि सर इसमें ये वाला हार्ड बहुत था। बना तो लिया पर बहुत हार्ड था। नहीं सर हार्ड नहीं था वो सर, एलसीएम एलसीएम जब किए थे तभी मतलब सब इजी हो गया। तब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट का 1 से 2 लाइन, ठीक है, आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद तो कुछ यूज ही नहीं करना है सर। तुम लोग मेरी बात को भरोसा करो। आगे करें? बाकी बच्चों का बना कि मैं बता दूं? ये बताओ, कोई ये तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? सर बता दीजिए सर, थर्ड वाला सर, यानी कहाँ हो रहा है सर? बता दूं ना? हाँ, तो कुछ ही सर बता दीजिए। बता दूं ना? देखो थर्ड वाला बहुत बहुत आसान है, मैं आपको बोल तो रहा हूँ। अब भरोसा नहीं कर रहा हूं मेरा। बहुत ही आसान है सर। पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा, ऐसा कुछ था। मैंने आपको क्या बोला कि आंसर cos और sin में है ना, इस टाइम को ब्रेक कर दो तो sin थीटा बाई cos थीटा होगा सर। हाँ सर। और यहाँ पे sin थीटा बाई 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा होगा सर। बताइए। हाँ ओके, अब इसको थोड़ा सा और देखो। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री खत्म। यहाँ से यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब अलजेब्रा कैसे? हम लोग को ये बताओ तुम कि 1 माइनस ए बाई बी रहता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि b माइनस ए बाई बी। ये बताओ तो, ये आता है कि नहीं तुम लोग को? हाँ सर। हाँ सर। तो वैसे ही करना है, इस कॉस को छापना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो है 1 माइनस साइन बाई कॉस, तो कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना? ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आएगा क्या? हाँ सर। फिर यहाँ पे भी ऊपर में साइन थीटा को कॉपी करते जाना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो अब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे में साइन थीटा। बोलो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि इस लाइन से इस लाइन में मैंने यूज किया, कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज है क्या? ये बताओ आप लोग। सेकंड से थर्ड लाइन में जब मैंने जंप किया। नहीं सर बस सब एलसीएम। ठीक है, अब बताओ ये कॉस कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा। ये साइन कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा। ये पता है कि नहीं? ऊपर जाए। हाँ सर। अब पूर्वा तुमसे पूछ रहा हूं मैं, तुम भी कुछ बोलो, मेरे को बताना, ठीक है? कहीं मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा तो मुझे बताना, ठीक है? चलो, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोले यहाँ तक इस लाइन में यूज किया कहीं ट्रिग्नोमेट्री? बताओ। हाँ सर। हम्म, हाँ सर। नहीं सर, यहाँ नहीं है कहीं सर। ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब यह बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि cos माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कौन है, cos है। तो दो अलग अलग टर्म है, बट देखो दोनों में सिंपल मतलब अगर देखा जाए तो लिंक है। यहाँ लिखा हुआ a माइनस बी, यहाँ लिखा हुआ b माइनस है। तो इसको हम लोग सेम कर सकते हैं ना। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले इसमें से तो ये तो सेम हो जाएगा, cos माइनस साइन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ अगर मैं ये साइन माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ, ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस रहेगा बाहर। होगा ऐसा? हाँ सर, हो सकता है। हो सकता नहीं, हो ही जाएगा। हाँ सर। ईशान, सुप्रतिम, कृत्यदीप, समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो अब मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना। इस डिनोमिनेटर से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो जैसे मैं बाहर माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, cos थीटा माइनस sin थीटा। बोलो अब मुझे बताओ, इस लाइन से इस लाइन में कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज? नहीं सर।
नहीं है ना, नहीं। अलजेब्रा ही चल रहा है अभी। अब इसके बाद देखो ये वाला टर्म सेम है, एलसीएम ले सकते हैं पूरा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इस लाइन से इस लाइन कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज नो सर। नहीं सर। नहीं ना, ओके। अब देखो यहाँ पे ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है फॉर्मूला। सर फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा कुछ पढ़े हो बचपन में। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब बता मुझे इस लाइन से इस लाइन में कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज। नहीं सर, अभी तक अलजेब्रा का ही चल। बस ठीक है, अब ये कट गया, अब कट गया तो बचा क्या, तो सर आपका पास बचा सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब बताओ पूरे आंसर में कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया क्या फर्स्ट लाइन को छोड़कर, नहीं सर, फर्स्ट लाइन बस यही तो सिर्फ। आंसर, यही आंसर है ना, देखो तो। हाँ सर, यही प्रूफ कर। अब बताओ मेरे को, सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे, पूर्वा, ईशान, कीर्तिदेव, आहान, कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज फर्स्ट लाइन को छोड़कर और कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये बताओ। सर कहीं नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट लाइन में हुआ। तो बाद में सब वो है अलजेब्रा। ना, बस वही चीज है, अलजेब्रा जिसका अच्छा होता है, ट्रिग्नोमेट्री उसके हाथ का खेल है, ऐसे बनाएगा वो चुटकी में। पर अलजेब्रा भी अच्छा होना चाहिए, मतलब सारा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एलसीएम लेने आना चाहिए उस बच्चे को, है ना। थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए कि हाँ अगर वो यहाँ पे इसे यहाँ पे थोड़ा मैंने ट्रिक किया, क्या था कि ये अलग टर्म था, ये एक अलग टर्म था, तो मैंने सेम कर लिया माइनस कॉमन निकाल कर। तो ये थोड़ा सा खुद में मैच्योरिटी आना चाहिए, जो 9 और 10 में आ गए हैं बच्चे, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा मैथ्स के साथ। उसके बाद तो ये पूरा चैप्टर ही इजी है ट्रिग्नोमेट्री, है कि नहीं। हाँ सर। चलो आगे करें। हाँ सर। चलो कॉपी करना है क्या किसी को। तो नहीं सर। नहीं सर, वो। चलो ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बनाइएगा, अब लोग डरिए मत, ठीक है, आप लोग डरिए मत। अच्छा मैं आपको देखता हूँ, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ रुको। चलो मैं एक आपको अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। चलो दिमाग लगाओ आप अपना, सारे बच्चे लोग आराम से दिमाग लगाइए, क्या करना है क्या करना है, क्या करने से क्या आएगा।
ये क्वेश्चन होगा क्या? तो बना रहे हैं। सर होगा सर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बन जाएगा। आप लोग को इतना मुझे भरोसा है कि आप लोग बना लोगे। सर ये साइड में सर +1, सर ये साइड में जो +1 है सर, ये दिक्कत दे रहा है सर। दिक्कत दे रहे हैं। सर लास्ट में आ गया था सर, ये +1 की वजह से पूरा डिफरेंस आ गया सर। दिक्कत तो देगा, दिक्कत देने के लिए तो बना है। तो ठीक है सर, वापस से ट्राई करते हैं। चलो बाकी आहन बताओ, तुम कहाँ तक हुआ? ईशान तो मैं भी सर क्या तुम भी? अच्छा बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें क्या लगा? सर बस 2 मिनट और सर।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखा जाए ना सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है। आप लोगों को टफ लग रहा है पता नहीं क्यों, बट सबसे इजी है ये। मैं अभी बना दूं ना तो तुम लोग बोलोगे क्या सर इतना इजी क्वेश्चन था। अगर मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो इस चैप्टर का, तो आराम से ये एक चुटकी में बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में साफ साफ देखो, एलएचएस में जो दिया हुआ है वो आरएचएस में क्या बोल रहा है लाने के लिए एकदम साफ साफ है। अब आप कौन सा स्टेप यूज कर रहे हो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, बनेगा कि मैं बता दूं? सर 2 मिनट और। ठीक है। हो रहा है। आज बन जाएगा।
आज हो जाएगा क्या सबसे? हेलो, हाँ नपूर्वा, आज हो जाएगा क्या? नहीं बन रहा है सर। नहीं बन रहा ना। देखो अब मैं करता हूँ, तुम लोगों को कितना लगेगा अफसोस कि सर ने इतना इजी बना लिया। अब क्वेश्चन एक्चुअली इजी ही था, मैंने आपको इसी पैटर्न में दिया था कि आप लोग बना ही लो, बट नहीं बनाया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे है, पहले समझो क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बोला गया और जो आंसर मांगा है वो क्या tan और cot में ही है ना। तो साइन कॉस में ब्रेक करने का मतलब फायदा है भी नहीं भी, तो मत करते हैं। करके बनाओगे तो भी बन जाएगा, नहीं करोगे तो भी बन जाएगा। अगर करना चाहोगे साइन कॉस में ब्रेक करके आंसर लेके आए, तो आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना होगा, इतना तो पता होगा आपको। हाँ सर, वो मत कीजिए सर। ठीक है, तो हम लोग tan को tan में ही लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे है 1 माइनस कॉट, यहाँ पे 1 माइनस tan। तो मुझे तो एलसीएम के टाइम मुझे तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, तभी तो एलसीएम इजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉट को ब्रेक करते हैं tan में। देखिए tan थीटा बाई, इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, बोलो हाँ, प्लस यहाँ पे कॉट थीटा पे, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा, छोड़ दो इसको। कोई दिक्कत बोले यहाँ तक? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और एक tan थीटा नीचे आएगा, आएगा क्या देखो तो। हाँ सर। मैं कर ही दे रहा हूँ, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, समझो समझो, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे है tan थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा। अभी हम लोगों ने एक स्टेप यूज किया था ना, कॉमन लिया था माइनस, यहाँ पे भी ले लो, तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा होगा क्या देखो तो। और इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1। ये स्टेप समझ में आया सबको? ओके सर। आवाज नहीं आ रहा किसी का मुझे? सर हेलो सर। हाँ महान, हाँ सर, कर रहे सर। ओके। अब ये tan थीटा देखो ऊपर आएगा, बोलो हाँ। हाँ सर, आएगा सर। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, और माइनस में यहाँ पे देखो, अगर हम लोग, ठीक है कॉट को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट को छोड़ो, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1, बोलो हाँ। एलसीएम अब आएगा सेम, हाँ सर, आएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, आएगा क्या देखो तो। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे लोग को? यहाँ तक डाउट नहीं है ना? अच्छा, इस कॉट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1/10 में। अगर इस कॉट को ब्रेक करेंगे 1/10 में, तो इसको सॉल्व करने पे, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करने पे क्या आएगा बोले तो, tan क्यूब थीटा माइनस 1, ठीक है, बाय नीचे में क्या आएगा tan थीटा बाय tan थीटा माइनस 1, बोलो। ये समझ में आ रहा किसी को? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा सर। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/10, तो tan tan मल्टीप्लाई होगा tan क्यूब, यहाँ पे 1 आएगा, और ये tan कहाँ जाएगा, नीचे आएगा क्या? यस सर। समझ में आ रहा है आप लोग को कि ऊपर से यस जा रहा है ये? अब मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? याद है किसी को? ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ यस सर। फॉर्मूला है? वेरी गुड। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, बोलो हाँ। और नीचे में हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा माइनस 1, ये और ये कटा, बोलो
बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब कुछ नहीं करना सर, मुझे नीचे में 10 नहीं लेके आना है। जो आंसर है वो नीचे में 10 नहीं है ना, तो 10 ऊपर से कॉमन ले लो। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अब एक लाइन है जस्ट, tan थीटा कॉमन लूंगा तो इस tan से कॉमन लूंगा tan थीटा, तो क्या होगा tan थीटा प्लस इस 1 में 10 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कॉट आएगा क्या? देखो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पे आएगा +1, ये दिमाग लगाओ पहले। इस 1 से अगर मैं tan थीटा कॉमन लूं तो क्या cot थीटा आएगा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई होकर बनाता है। हाँ सर। हेलो, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? बस अभी tan थीटा को काट दो, आंसर आ गया आपका, कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब बोलो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में नहीं आ रहा बोलो? आहान, अपूर्वा, हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। आ गया सुप्रीतिम, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, घर में प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस को। ठीक है, हम लोग अगले दिन मिलते हैं संडे को। बाय। सर